आत्मा को वहां भागवत पांडाल में बुलाया। जो धुंधकारी की प्रेत आत्मा थी उसको बुलाया और उसको 7 गांठ के बांस पर बैठने की अनुमति दी। जो 7 गांठ का बांस गाढ़ा था उस पर बैठने की अनुमति दी। अब बार बार वो वायु रूप में होती है। आप जानते हो भूत प्रेत जो होते हैं ये किसी को दिखाई नहीं देते, वायु रूप में होते ही। बार बार वो प्रेत आत्मा उस बांस पर बैठने का प्रयत्न करे और बार बार उड़ जाए। अब देखो अगर हवा को आप यहाँ रोकना चाहोगे तो रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। तो जब बार बार बैठने का प्रयत्न किया उस प्रेत आत्मा ने तो बांस में देखा कि बांस अंदर से खाली होता है। ये भी आपको अनुभव होगा। उस प्रेत आत्मा ने देखा कि बांस अंदर से खाली है, होता है ये। वो प्रेत आत्मा उस बांस के अंदर ही प्रवेश हो गई। अंदर प्रवेश होकर के पहले ही पोरी में बैठ गई। तो पहले दिन जो कथा हुई तो उसने कथा सुनी। जब पहले दिन कथा सुनी तो बांस की एक गांठ स्वतः ही अपने आप फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई तो फिर दूसरी गांठ फट गई। तृतीय दिन की कथा हुई तो तीसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार सप्ताह समाप्ति तक 7 गांठ फट गई। अंत में 7वें दिन धुंधकारी की मुक्ति हो गई। कैसे मुक्ति हुई? अब वो धुंधकारी पहले जैसा धुंधकारी नहीं था, संत के चोले में प्रकट हुआ। क्षण भर के लिए सबने उसको देखा संत के चोले में। मस्तक पर बड़े बड़े तिलक, लंबी लंबी लटाएं, हाथ में सुमरने, भगवा वस्त्र पहने हुए और मंत्र का उच्चारण कर रहा था। कौन सा मंत्र बोल रहा था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भागवत का मूल मंत्र है। ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रकट हुआ। थोड़ी देर सबने उसको उस स्वरूप में देखा और धीरे धीरे वो स्वरूप लुप्त हो गया। वो स्वरूप लुप्त हो गया तो ज्योति स्वरूप में आ गया। ज्योति स्वरूप में प्रकाश दिखाई देने लगा और वो प्रकाश धीरे 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 ऊपर को चलता चला गया। अंत में वो प्रकाश चलते चलते आकाश मार्ग में लीन हो गया और भक्तों धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धुंधकारी भगवान के धाम चला गया। अब जितने भी श्रोतागण वहां पर कथा श्रवण कर रहे थे आप जैसे, उन्होंने देखा। जब देखा उन्होंने तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी श्रोताओं ने व्यास जी से कहा, जो व्यास जी कथा कर रहे थे उनसे कहा कि व्यास जी ये क्या बात, कथा तो हमने भी सुनी थी, तो फिर ये फल भेद क्यों हुआ? इस कथा का फल इस धुंधकारी को क्यों मिला? एक अकेले इसकी ही मुक्ति क्यों हुई, हमारी क्यों नहीं हुई? तो व्यास जी ने भक्तों से कहा कि भक्तों, क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि फल भेद क्यों हुआ?
श्रोताओं ने कहा कि हाँ बिल्कुल जानना चाहेंगे, आप ही बताइए, हम तो अज्ञानी, हमें तो ज्ञान नहीं है इस बात का कि कमी किसकी थी, किस कमी के कारण ऐसा हुआ, आप ही बताओ। तो व्यास जी ने उन सभी भक्तों को समझाया कि भक्तों, आपने कथा सुनी थी, लेकिन कैसे सुनी थी? आपका शरीर कथा में बैठा हुआ था, शरीर से आप कथा में बैठे थे और मन आपका संसार में भटक रहा था, घर परिवार में भटक रहा था। घर अकेला छोड़ के आई हूं, घर पे कोई है भी नहीं, बच्चे अकेले हैं, कहीं कोई घर में न घुस जाए, कहीं बच्चे इधर उधर न चले जाए। व्यास जी पता नहीं कब आरती करेंगे, कब छुट्टी मिलेगी यहाँ से। मुझे तो बाजार जाना था, सब्जी खत्म हो गई, सब्जी भी लेके आनी थी, वो ड्यूटी से आ रहे होंगे, अगर भोजन पानी नहीं मिला तो क्रोध करेंगे, गुस्सा होंगे। मन में ये चल रहा था, समझ गए? शरीर कथा में बैठा है और मन कहाँ भटक रहा है? घर में, बाजार में, दुनिया भर की टेंशन घुसी हुई है दिमाग में। इस तरह से तुमने कथा सुनी थी, और ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि तुम पर भगवान की कृपा थी, तुम्हें भगवान के पास से हर प्रकार का सुख था, तुम सुख में भगवान को भूले हुए थे और धुंधकारी प्रेत योनि में कष्ट भोग रहा था, उसे कष्ट था। एक कहावत भी है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे क्यों हो। हमारी यही तो कमी है सबसे बड़ी कि जब कोई आपत्ति आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, जब मुसीबतों में घिर जाते हैं, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो फिर भगवान के दरबार में जाकर के सर पटकते, नाक रगड़ते, प्रार्थना करते, और जब भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेता है, कृपा कर देता है, तो अपना मतलब निकाल कर हम फिर भूल जाते हैं। हम लोग बड़े स्वार्थी हैं, बड़े मतलबी हैं। आज के समय में भगवान की पूजा पाठ कोई नहीं करना चाहता है। अगर पूजा पाठ भी करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य करेंगे, धर्म कर्म करेंगे ना, तो स्वार्थ से करेंगे, उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ छुपा होगा, निस्वार्थ नहीं करते। अच्छा देखो, दो प्रकार की भक्ति होती है, भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है सकाम और एक होती है निष्काम। तो बताना आप दोनों में उत्तम कौन सी मानी जाती है? निष्काम। दोनों भक्तियों में निष्काम भक्ति जो होती है ना, वो उत्तम मानी जाती है, लेकिन हम लोग निष्काम नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम निष्काम भक्ति नहीं करते, कामना बस करते हैं, उसमें कुछ न कुछ हमारी कामना छुपी होती है। तो फिर भगवान का क्या उपकार हुआ? भगवान ने आपने भगवान के ऊपर क्या उपकार किया? भाई आपने भगवान की भक्ति करी, किसी कामना के बस आपने भक्ति करी और भगवान ने उसका आपको फल दे दिया। तो फिर आपने भगवान के ऊपर कौन सा उपकार किया? भक्ति करो, हमारा धर्म बनता है, भगवान की भक्ति करने का हमारा धर्म बनता है। हमें निष्काम भक्ति करनी चाहिए, वही भक्ति मान्य होती है। भगवान उसी को स्वीकार करते हैं, सकाम भक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो भक्तों,
इसलिए ये फल भेद हुआ कि तुम कथा में आए, न तुमने कभी कोई अपना धन अर्पण किया, भगवान के लिए दान पुण्य नहीं किया, कोई प्रसाद अर्पण नहीं किया, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करी, आए फॉर्मेलिटी पूरी करी, प्रसाद लिया और चले गए। जब व्यास जी ने सारी बातें भक्तों को समझाई तो उनकी समझ में बात आई। भक्तों ने कहा कि हाँ व्यास जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, वास्तव में ये हमारी कमी थी। तो सभी भक्तों ने व्यास जी से प्रार्थना करी कि व्यास जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब आप कृपा करके ये कथा आप हमें दोबारा से सुनाइए। हम ये कथा आप अब की बार खुद अपने लिए सुनना चाहते हैं और जैसा आपने बताया उसी के अनुसार हम विधान व नियम के अनुसार ये कथा श्रवण करेंगे। तो भक्तों के अनुरोध पर दूसरी बार कथा का शुभारंभ फिर हुआ। तो भक्त दूसरी कथा का जब विश्राम हुआ तो 7वें दिन स्वयं नारायण भगवान वहां पर प्रकट हुए। उसी पंडाल में स्वयं नारायण भगवान प्रकट हुए और सभी भक्तों ने साक्षात नारायण भगवान के दर्शन किए। दीर्घ काल तक संसार का समस्त सुख भोग करके वो सभी भक्त अंत में भगवान के वैकुंठ धाम चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आपने ये कथा सुनी, अब आप एक भजन सुनेंगे, भजन के बाद आगे कथा का फिर शुभारंभ होगा। किसी ने पूछा तेरा कुटुंब परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा जाहो जलाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा धन माल कितना है, मगर किसी ने ये न पूछा कि तेरा उस प्रभु से प्यार कितना है। हम लोग जब बहुत दिनों के बाद जब एक दूसरे से किसी से मिलते हैं, किसी भाई से या बहन से, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, क्या होता है? रामा कृष्णा होती है। रामा कृष्णा के बाद क्या पूछेंगे, कहो भैया आपके बाल गोपाल ठीक है? हाँ भैया सब कुछ ठीक है। अच्छा भैया कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं 1 बेटी है। अच्छा बहुत अच्छी बात। अच्छा भैया कितना पढ़ा लिखा दिया बच्चों को? इतना इतना पढ़ा दिया है। शादी कितनों की हो गई है? 2 की शादी कर दी है, अब 1 बाकी रह गया है। मेरे कहने का भक्तों अभिप्राय ये है कि सुबह से शाम तक हम इस माया में लीन रहते हैं, अपने स्वार्थ के, अपने मतलब की, घर गृहस्थ की बातें करते रहते हैं, बेटा बेटियों की बातें करते रहते हैं, कमाई धमाई की बातें करते रहते हैं, लेकिन कभी भी 4 भक्त एक जगह बैठ करके कोई अच्छी योजना नहीं बनाते, कभी अच्छी बातें नहीं करते, कभी ज्ञान ध्यान की बात नहीं करते, कभी सत्संग की बात नहीं करते, कभी भागवत कथा, राम कथा, अखंड पाठ करवाने की कभी मन में विचार नहीं करते कि कभी हम ऐसा कर्म कराएं। माया में लीन रहते हैं। तो स्वामी जी ने एक भजन बनाया है 2 दिन का, इस संसार के भौतंदों का जो जीवन है 2 दिन का मेला बताया है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, ये 2 दिन का है। अब सोचने वाली बात है कितने बड़े जीवन को 2 दिन का मेला क्यों बताया? कि देखिए एक दिन तो वो होता है मनुष्य के जीवन में कि जब ये जीव आत्मा
अपनी माँ के गर्भ से इस धरती पर आता है, तब संसार के लोग इसका मान सम्मान करते, इसकी इज्जत, इसको इज्जत देते। जीव पड़ा पड़ा मल मूत्र में पड़ा रहता, रोता रहता, उसे अपने आप का होश नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ। और माता पिता खुश होते, कुटुंब परिवार वाले खुशी मनाते, बेटा हुआ है या बेटी हुई है। दूसरा दिन वो होता है जब ये जीव इस संसार से अपनी आखिरी विदाई लेता है, तब लोग इसका मान सम्मान करते, तब इज्जत करते। बीच का जीवन तो इसका ऐसे ही झंझट झमेलों में हाय हाय करते करते निकल जाता है। इसे कोई नहीं पूछता कि तू भूखा है कि प्यासा है, मरा है कि जिंदा है, दुखी है या सुखी है। अच्छा, आपसे कुछ आपके रिश्तेदार पूछने आते, आपकी राजी खुशी पूछने आते हो? कोई पूछता है आपको? कोई नहीं पूछता, सब अपने अपने में मगन है। हाँ, मतलब पड़ेगा तो पूछ लेंगे, वैसे को नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी। तो ये संसार मतलब ही है। कहते हैं ना कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर मन नर सब की ये रीति। यह हर व्यक्ति स्वार्थी है, मतलबी है, कोई अपना नहीं है। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम जगत का जो मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का जो मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का जो मेला रहेगा। कायम जगत का झमेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। कायम जगत का झमेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला तू तो कहता है कि ये दौलत आएगी मेरे काम, मगर ये तो बता दे कि धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए बड़बड़े चक्रवर्ती मोर ध्वज और राम, दौलत साथ न जाती है, रहता है फकत नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं पर, छूटेगी संपत्ति छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, न तेरी कमर में अकेला रहेगा, तेरी कमर पे न तेरी कमर में अकेला रहेगा, न तेरी कमर में अकेला रहेगा। अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का ऊंचा महल, ये जो हम 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल की कोठियां बना लेते हैं, ये क्यों बनाते हैं? क्या घर में रहने के लिए 4 ही प्राणी हैं, 4 ही प्राणी हैं घर में रहने के लिए, लेकिन कोठी कितनी बनाएंगे? 4 मंजिल की। क्यों बनाते हैं? क्या 1 मंजिल में गुजारा नहीं हो सकता है? तो 4 मंजिल की क्यों? क्योंकि पैसा है ना, वो दिखाना भी तो है लोगों को तो मेरे पास पैसा है।
कॉलोनी के लोग देखेंगे, भाई देखो सबसे बढ़िया कोठी फलाने व्यक्ति की है, बहुत पैसे वाला है वो। ऊंचा महल तेरे किस काम आएगा, रथ हाथियों का झुंड क्या तेरे साथ जाएगा। लाखों का कोड़ा बंदे जो तू कमाएगा, जैसा वहां से आया था वैसा ही जाएगा। मेरे सफर में देखो भैया, जीते जीते चाहे तुम मेट्रो में बैठ के सफर कर लो, कार में बैठ के सफर कर लो, हवाई जहाज में बैठ के सफर कर लो, लेकिन अंत समय पर कौन सी सवारी मिलेगी? बताओ कौन सी मिलेगी? चार कंधों वाली। अंत समय पर सबको चार कंधों पर जाना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको चार कंधों पर जाना है। ऊंचा महल तेरे किस काम आएगा, रथ हाथियों का झुंड क्या तेरे साथ जाएगा। लाखों का तोड़ा बंदे जो तू कमाएगा, जैसा वहां से आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर, सफर में सवारी की खातिर कंधों पर खतरी सकेला रहेगा। देखो जो हम कहते हैं ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बाप, मेरे बाप, ये कौन है? ये जितने भी हमारे साथी हैं ना जीते जी के, और ये जो झूठी तसल्ली देते हैं, झूठे बातें करते हैं हमसे कि हम सदा तेरे हैं, तेरे रहेंगे, हमारे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां अपने हम खून बहा देंगे, तो चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। तो ये झूठे स्वार्थी मतलब ही कहां तक के साथी है, कब तक के साथी है, ये कल में बताया के साथी हैं सभी गंगा के जल बिंदु पान कर, औरत भी हल में भाई तो केवल मकान तक। जिसको कहते हैं ना जीवन साथी है मेरी, अर्धांगिनी है, जीवन साथी है, वो भी कहां तक साथ निभाती है? केवल देहली तक, देहली तक वो पीट कर रह जाती, आगे नहीं जाएगी। साथी भी सभी जाएंगे, यारे प्यारे रिश्तेदार कुटुंब परिवार वाले कहां तक जाएंगे? साथी भी सभी जाएंगे,